क्या आप सब जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ेगा। इसमें 4% का इजाफा होगा। कुल महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद की कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में डीए बढ़ने के बाद नए तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अगले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में डीए बढ़ने के बाद नए तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अगले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू हो जाएंगे। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की कैलकुलेशन डीए हाइक कैलकुलेशन नए तरीके या यूँ कहे नई फार्मूला से होगी। इसके पीछे एक वजह है। दरअसल 50% महंगाई भत्ता पहुँचने के बाद इसे 0 कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हो, केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हाल ही में आए एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हुआ है कि इस बार भी डीए में 4% का इजाफा हुआ है। हालांकि अभी इसे मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिली नहीं है। कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी से बढ़े हुए डीए का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। इस बीच अगली तैयारी शुरू हो चुकी है। जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में अगला इजाफा जुलाई 2024 में होगा। इस महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस की कैलकुलेशन में बदलाव आ सकता है, क्योंकि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे 0 कर दिया जाएगा और नए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होगी। केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होती है। कर्मचारी को उनके रहन सहन का स्तर सुधारने के लिए भत्ते के तौर पर डीए सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए और पेंशनधारकों को महंगाई राहत दिया जाता है। यही स्ट्रक्चर राज्यों में भी लागू होता है। श्रम मंत्रालय लेबर मिनिस्ट्री ने साल 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फार्मूला भी बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष में 2016 में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 = 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963 से 1965 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी। आपको बता दूं कि 7th पे कमीशन के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन बेसिक पे से गुना करके महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। मौजूदा दर 46% है। अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपये, डीए 56,000 × 46/100 करना होगा। उसके बाद महंगाई भत्ते की फीसदी = पिछले 12 महीने का CPI औसत 115.76। अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा। जो अंक आएगा उसे 100 से गुना कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर डीए कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, तो उसका महंगाई भत्ता डीए कैलकुलेशन 25,000 का 46% होगा। 25,000 रुपये का 46% यानी कुल 11,500 रुपये होगा। यह एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।